हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख सकते हैं, आज हमने ले लिया था मटन और हमने मटन को अच्छे तरीके से बॉईल करने का तरीका आज इस वीडियो में बताया है। मतलब कि देखो, जैसे कि हम लोग जो है बहुत घरों में हमने देखे कि मटन को जो है चिकन हो, मटन हो या गोश्त हो, तो उसे इस तरीके से उबालते हैं। बस उसमें हल्दी और नमक डाल देते हैं और उसे सीटी लगाकर उबाल लेते हैं। लेकिन देखो, अगर आप इस तरीके से, जैसी मैंने रेसिपी बताई है, इस तरीके से अगर आप लोग उबालते हैं तो आप यकीन नहीं मानोगे, आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ भी आराम से खा सकते हैं। इतना टेस्टी जो ये उबलने के बाद लगता है, ये हमारे अम्मी का तरीका है। इस तरीके से चिकन गोश्त हो या मटन हो, इस तरीके से हमारे अम्मी उबाला करते हैं। तो देखो, हम भी आज उसी तरीके से उबाल कर आपको बताएंगे। हम भी कितने भी अर्जेंट हो, लेकिन इसी तरीके से हम भी उबालते हैं। लेकिन आप लोग को मैं आज अच्छे से आसानी से तरीका बताती हूँ। तो हमने इसके लिए देखो, सब सामान ले लिए, कटी हुई प्याज ले लिए और पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिए और धनिया पाउडर ले लिए। ये होममेड धनिया पाउडर है, होममेड हल्दी है और ये सीक्रेट मसाला है जिसमें गरम मसाले वगैरह है। और ये जो है तो ज़रूरत के हिसाब से नमक है। कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ प्याज और चंद खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, फूल का एक पत्ता, हरी इलायची, काली मिरी 2-3 और 2-3 लौंग। तो हमने ये सब ले लिया और अब हम आपको बताते हैं कि इस तरीके से हमें ये सब चीज़ें ज़रूर लेना है और इस तरीके से हमें गोश्त को उबलने के लिए डालना है। क्योंकि देखो, अगरचे हमने पहले गोश्त को 4-5 पानी से अच्छे से धो लिया और फिर उसके बाद हमने उसमें कटी हुई प्याज ऐड कर ली। फिर उसके बाद हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया। फिर उसके बाद हमने उसमें खड़े मसाले भी ऐड कर लिए और फिर उसके बाद आई हमारी सबसे स्पेशल चीज़ जो है कोथिमीर और टमाटर डालने की बारी। फिर हमने वो डाल दिया और फिर अब हमने बेसिक मसाले उसमें ऐड कर दिए, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और सीक्रेट मसाला, जिसमें कि थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह भी होता है। तो देखो, इस तरीके से हमने डाल दिया। और एक अच्छी वाली, एकदम बेस्ट वाली बात जो है, तो हम इसमें गर्म पानी ही ऐड करेंगे ताकि हमारा गोश्त जल्दी से गल जाएगा। अगर हम ठंडा पानी ऐड करेंगे तो पानी को गर्म होने को टाइम लगेगा, जब तक के मसालों का टेस्ट चला जाएगा। अगर हम गर्म पानी डालेंगे तो गोश्त में और मसालों में दुगना टेस्ट आ जाएगा, है ना। तो देखो, ये था हमारा आज का गोश्त गलाने का तरीका। तो देखो, हम आपको एक बात वीडियो के ज़रिए और बताना चाहेंगे कि जो है, अगरचे आप लोग इस तरीके से गोश्त उबालते हैं, चिकन उबालते हैं, तो इसका सूप भी बहुत टेस्टी लगता है ना। जैसे कि हमारे घर में कोई बीमार है या छोटे बच्चे जो नहीं खाते हैं, जो बहुत से बच्चे टमाटर, प्याज, कोतमीर नहीं खाते, तो ये देखो, उसका जो अरक है तो ये गोश्त में जाता है और ये बच्चों के खाने में आता है। और बीमार के जो है तो मतलब बताते ना, हमारे मुंह का टेस्ट चला जाता है और चौ चले जाती है। तो अगर हम इस तरीके से गोश्त उबालेंगे तो हमारे मुंह का टेस्ट भी आ जाएगा और मुंह को चौ भी आ जाएंगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से चिकन वगैरह उबाला करें। देखो, इस तरीके से अगर आप एक बार तब उबालेंगे तो आप ज़रूर हमें बताएंगे कमेंट में कि कितना अच्छे से इसका टेस्ट बदल गया था, है ना। तो और देखो, बहुत से लोगों का बोलना है कि अगर हम गरम मसाला, किसी के मर्दों को नहीं चलता, किसी घर में बच्चों को नहीं चलता, मुंह में आ जाता, तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि जो भी इस इंग्रेडिएंट्स या जो भी गरम मसाले हम गोश्त में डालते हैं, हम उसको अच्छे से उबाल लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे, सॉरी, अच्छे से पीस लेंगे और पीसने के बाद हम चुटकी भर डालकर उसे गोश्त में उबाल लेंगे। तो देखो, इस तरीके से हमारा गोश्त उबालने का तरीका है और आप लोग भी इसी तरीके से गोश्त को उबाला करें ताकि इसके अंदर की जो बिशांदी वाली बास होती है वो भी निकल जाएंगी, है ना। और फिर इसमें खुशबू भी अच्छे से आएंगी। और फिर आप लोग इसी तरीके से जिस हमारी रेसिपी ट्राई करते रहना और हमें कमेंट भी ज़रूर करना कि हमारी रेसिपी में कुछ गड़बड़ वगैरह हो जाती है ना। तो आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। और दूसरी बात, देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब जब कोई भी पकाना करते हैं तो ज़्यादा नहीं कि मतलब इतना ध्यान से नहीं करते, कैसा भी डाल देते। लेकिन देखो, अगर हमारे मसाले अच्छे होंगे ना तो हम बिल्कुल भी, मतलब मसालों से भी हमारे सालने में बहुत टेस्ट आता है। और लोग बोलते हैं कि कोई कोई मसालों पर भी डिपेंड करता है, देखो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहाँ कहाँ हमारी गैस की फ्लेम, जैसे कि मीडियम, स्लो, कम, है ना, इस तरीके से हमारी जो रहती है सीटियाँ लेने का तरीका कुकर को,
तो इससे भी हमारे खानों में टेस्ट आता है। जैसे कि देखो हम गोश्त को उबालने के लिए डालते हैं, मतलब कि को जो भी गोश्त होगा, मटन होगा, चिकन होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम मटन उबालने के लिए डालेंगे तो हम फटाफट इसे 3 या 4 सीटी लगा लेते हैं। लेकिन देखिए हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले हमें इसको उबलने के लिए रख देना है और 1 सीटी हमें इसे लगा लेनी है। 1 सीटी लग जाएंगी तो हम इसकी मीडियम फ्लेम पे इसे रखेंगे। क्यों, अगर हम इस गैस कम करके क्यों रखेंगे, क्यों, तो ये एकदम अंदर से जूसी हो जाएगा और अच्छे से गलेगा। आप लोग ये भी एक मरतबा ट्राई करना। बहुत से लोग गोश्त उबालने के लिए डालते हैं लेकिन वो 4-5 सीटियों में भी नहीं उबलता है। क्यों, क्यों, तो वो उसके अंदर गर्माश मिलती ही नहीं है और फटाफट सिट्टियाँ ऊपर के ऊपर हवा की वजह से सिट्टी हो जाती है और नीचे से गोश्त या मटन अच्छे से नहीं बॉईल होता है। तो इसके लिए आप लोग ने क्या करना चाहिए, पहले 1 सीटी ले लेने मांगता और बाद में हमें थोड़ा कम गैस, ज़्यादा गैस करके हमें अपना खुद का भी थोड़ा दिमाग चला के कम ज़्यादा करके गोश्त उबालने होना। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे कि यार गोश्त नहीं गलता, हमारा नहीं गलता। तो किस तरीके से नहीं गलता और कैसे नहीं गलता, हम 1 सीटी अच्छे से लगा लेंगे, फिर इसे थोड़ी थोड़ी रिलीज़ करेंगे, मतलब इसमें की थोड़ी थोड़ी हवा निकालेंगे, फिर इसे कम गैस पर रखेंगे, फिर थोड़ी हाथ से निकालेंगे, फिर कम गैस पर रखेंगे, फिर थोड़ा और हाथ से इसकी हवा निकाल लेंगे सीटी में की, और फिर बाद में इसे 1 सीटी अच्छे से भरकर लगाएंगे 2 नंबर से। फिर तीसरी सीटी में भी हम ऐसे 1-2 बार करेंगे, तीसरी सीटी भी हम भरकर लगाएंगे ना। क्योंकि कभी कभी होता है, कभी कभी कोई गोश्त जो है तो नहीं गलता है, कोई मटन हम फ्रिज में रख कर बनाते हैं तो वो नहीं उबलता है। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखें कि हमें पहली सीटी लगा ले या फिर पहले से ही हम थोड़ा कम इस पर भी। देखो हम लोग तो कभी कभी ना कुकर में नहीं गलाते, हम ना मतलब बर्तन में, भगोने में, कढ़ाई में भी गोश्त उबाल लेते हैं, मतलब चिकन वगैरह उबाल लेते हैं, गोश्त और मटन भी उबाल लेते हैं। क्यों, तो हम लोग क्या करते हैं, गैस को एकदम कम फ्लेम पर रखते हैं, सेकड़ी को एकदम कम पर रखते हैं और उस तरीके से उबालते हैं। तो देखो आज हमने इसको मटन को 3-4 सीटी लगा ली और देखो 3-4 सीटी के बाद हमारा मटन उबल के देखो कितना अच्छे से रेडी हो गया। देखो आप देख सकते हैं इसमें के टमाटर, प्याज, कोतमीर कहीं नज़र ही नहीं आ रही है आपको, है ना, मतलब कि पूरा अच्छे से उबल गया है। तो देखो इसकी खुशबू भी बेस्ट होती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो चलो हम आपको एक पीस जो है तो बताते हैं इसको तोड़ कर कि ये कितने अच्छे से, कितना सॉफ्ट ये पक गया है। लेकिन देखो ये बहुत गर्म है तो इसके लिए हमें इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी चलो हम आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से चिकन हमारा, देखो हमने इसे थोड़ा ठंडा होने दिया और अब हम आपको बताते, देखो कितना अच्छे से हमारा चिकन उबल गया, हमारा गोश्त उबल गया। तो इस तरीके से चिकन भी हमारा इसी तरीके से बॉईल होता है, मटन भी इसी तरीके से हम लोग बॉईल करते हैं। तो इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और बीमार लोगों के लिए तो एक नंबर लगता है ये सूप। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और हमारी वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप प्लीज़ एक बटन दबा दिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और जो है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी सिंपल और बेस्ट रेसिपी होती है और हमारी एकदम फास्ट रेसिपी होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।